मदरसा शिक्षा को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक विधेयक लेकर आई है, इस पर एक सिंपल मेरा रिएक्शन ये है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं फंसती है और किसी विषय पर उलझती है, तो वो चाहे महंगाई हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे उन पर खनन का विषय अगर केंद्र में संसद में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो मौजूदा सांसद हरिद्वार हैं, वो अगर इस विषय को उठाते हैं तो उसको कवर अप करने के लिए इन्होंने मज़ार, मस्जिद, मदरसा जैसे शब्दों को प्रयोग करते हैं और उस पर अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। बेरोज़गारी जब उत्तराखंड में बढ़ेगी और आंदोलन बढ़ते हैं, तब भी इसी विषय को उजागर करते हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था के विषय सबके सामने आ रहे हैं। चुनाव में, पंचायत चुनाव में गोलियां चल रही हैं, छीना झपटी हो रही है वोटों की, उससे दिमाग डाइवर्ट करना है सरकार को। आपदा, इतनी बड़ी आपदा है प्रदेश में और आपदा पर राशन नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर सही सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, सरकार उचित सहायता नहीं दे पा रही है, उससे भी दिमाग भटकाना है सरकार को। तो एक सीधा सा इनके पास हथियार है, मस्जिद और मदरसा और मज़ार को लेकर ये आ जाते हैं। अगर मदरसा शिक्षा में सरकार को सुधार करना चाहती है तो एक बार करे। मदरसे बोर्ड को पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है डिफंक्ट कर रखा है और कोई वो परमिशंस नहीं दे रहे हैं, परमिशंस रोक रखी हैं। और जब वो डिफंक्ट कर रखा है, अब उसको नया बनाएं, नया नाम दें, स्वरूप बदलें, उसकी ज़रूरत ही कहाँ पड़ती है। आप जो भी मदरसा बोर्ड बना हुआ है वो संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत बना हुआ है। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, वो सब संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत बना हुआ है। और मैं एक बात आपको बोल दूं, हम बार बार एक बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास नहीं रखती। ये संविधान बदलने के लिए, संविधान को घुमाने के लिए ये लगातार उतारू है और ये छोटी छोटी पहल बीजेपी सरकार करती है। धीरे धीरे ये अब उस पहल की ओर आना चाह रहे हैं जहां आने वाले वक्त में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के आरक्षण को भी ये समाप्त करेंगे। मैं आपके सामने फिर बोल रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान में विश्वास नहीं रखती। ये समाज के उन तबकों को ये सिर्फ नारे के साथ चलाना चाहती है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन आने वाले वक्त में ये छोटी छोटी ये अल्पसंख्यकों से शुरू करती है और अल्पसंख्यकों की पहल करने के बाद अब धीरे धीरे अनुसूचित जाति और जनजाति की ओर भी बढ़ रही है। उनके को जो संवैधानिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया हुआ है, ये उसको भी समाप्त करने की ओर कदम बढ़ा रही है। रहा सवाल इस मदरसा शिक्षा का, इस मदरसा शिक्षा में इनको ये कर लें कुछ भी, लेकिन नीति ये कुछ भी बना लें, नियत इनकी सही नहीं है। और नियत इनकी सिर्फ एक है कि ये जब कभी कहीं उलझते हैं तो उस समय ये इस हथियार का प्रयोग करते हैं। अब आपदा से उलझे हैं तो आपदा से जनता का, मीडिया का, पॉलिटिकल डिस्कशंस का दिमाग भटकाने के लिए इन्होंने ये मदरसे का विधेयक लेकर आए हैं। वरना जब इतनी गंभीर आपदा जिस जगह हो, वहाँ पर आज का समय मुझे नहीं लगता इसको लाने का उचित समय।